उपेंद्र कुशवाहा जी को बेहतर जानकारी होगा कि कौन लोग भाजपा के नेताओं से मिलते हैं, भाजपा के संपर्क में हैं। अगर उनके बारे में अगर कोई बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके कद को और बढ़ा रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म पर इस प्रकार का आक्षेप आरोप उसके धार्मिक ग्रंथ पर लगा रहे हैं तो आप जरा जो है से बाइबिल पर और कुरान पर लगा करके देखिए तो आपको हैसियत पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल पटना पहुंचते ही एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जेडीयू के कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, किस रूप में देखते हैं? देखिए, अब ये मामला वहाँ से शुरू हुआ कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी एम्स में भर्ती थे, उनकी तबीयत खराब थी। मुझे मालूम हुआ, चले गए उनको देखने के लिए और उनके देखने के बाद व्यक्तिगत संबंधों का निभाना होता है। उसके बाद जिस प्रकार से बवाल मचा और जिस प्रकार से लोग जो है से आपत्ति दर्ज करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा जी जब कल पटना आए तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के एम्स में भर्ती था और मेरा पोस्टमार्टम पटना में हो रहा था और हम पर आक्षेप लग रहा है कि क्यों जो है से बीजेपी के नेता से मिले। तो अरे व्यक्तिगत संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किसी के अगर तबीयत बिगड़ जाए, कोई अस्पताल में भर्ती हो या ऐसे कोई शादी विवाह का मौका हो तो आपस में लोग मिलते जुलते हैं। उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालना कहीं उचित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग सवाल खड़े करने लगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि मैंने जो है से बीजेपी के नेता से हमसे अगर मिले हैं तो पार्टी के अंदर में बहुत सारे बड़े नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कद बड़ा है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं और इनसे ऊपर जो ऐसे बड़े नेता कौन है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और उनके बारे में उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला है तो उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के अंदर की बात उन्होंने कहा। उपेंद्र कुशवाहा जी को बेहतर जानकारी होगा कि कौन लोग भाजपा के नेताओं से मिलते हैं, भाजपा के संपर्क में हैं। ये बेहतर तरीके से उपेंद्र जी स्वयं बता सकते हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आज सुबह सुबह ही कहा कि वो तो इसी तरह बोलते रहते हैं, उनको तो हमने 2-3 बार अपने दल में लाया, अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनका कुछ छपेगा कहाँ से। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की एक अहमियत है, कद बड़ा है और अगर पार्टी में आते जाते हैं तो हर पार्टी में उनकी पूछ होती है। अगर गए हैं जदयू में या मुख्यमंत्री उनको ले गए तो एमएलसी बनाए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए तो कद तो बड़ा होगा तभी बनाए हैं। ऐसे तो कोई साधारण व्यक्ति को बुला कर करके नहीं बना देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी विगत चुनाव लड़े थे विधानसभा का और जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़े अधिकतर सीटों पर अच्छे मत आए। चुनाव जीतना हारना अलग बात होता है, लेकिन उनके उम्मीदवार को वोट अच्छा खासा प्राप्त हुआ है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक महत्व तो रखता है। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ एनडीए में भी पार्ट रहे हैं। 14 में 3 सीटें उनके गठबंधन को मिली थी, गठबंधन में उनके पार्टी को, और उसमें तीनों पर जीत हासिल हुआ था। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री बने। 5 वर्षों तक नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ सहयोगी के रूप में उन्होंने काम करने का काम किया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का कद छोटा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो अगर उनके बारे में अगर कोई बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके कद को और बढ़ा रहे हैं। एक सवाल है कि निर्दलीय एमएलसी हैं महेश्वर सिंह, कह रहे हैं कि जो लोग भी रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं वो हिजड़े हैं। उन्होंने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, करोड़ों करोड़ जो हिंदू सनातन धर्म है, जिसके आस्था का विषय है, उनका धार्मिक ग्रंथ है रामायण, और उसके चौपाई को जिस प्रकार से उसके दोहे को गलत तरीके से समाज के अंदर में पेश किया गया, उसका गलत भावार्थ निकाल कर करके ये निश्चित तौर पे जो है से ये बहुत ही अपराधी और दंडनीय अपराध है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना ये कहीं से उचित नहीं है। और
ये समाज बहुत ही आहत है कि अगर जो है से हिंदू सनातन धर्म पर इस प्रकार का आक्षेप आरोप उसके धार्मिक ग्रंथ पर लगा रहे हैं, तो आप जरा जो है से बाइबिल पर और कुरान पर लगा करके देखिए, तो आपको हैसियत पता चल जाएगा क्या होता है। लेकिन हिंदू धर्म पर कोई भी कुछ बोल देता है। इसलिए अगर महेश्वर जी ने बोला है तो कोई गलत नहीं बोला है, उन्होंने ठीक कहा है कि अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति और जो समाज का हिजड़ा होगा वही व्यक्ति ऐसा शब्द ऐसी बात बोल सकता है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे, जिन्होंने निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह का समर्थन भी किया है और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो बड़े नेता हैं और उनके बारे में कोई बोलता है तो उनका कद ज़रूर बढ़ेगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।